महान प्रभु परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता, हम चाहते हैं कि तेरे वचन को जो लोग भी सुने, पिता तेरे वचन से तेरे दास के द्वारा लोग आशीष पाएँ, ताकि तेरे वचन को समझने की तेरे ओर से शक्ति मिले। सब तेरे वचन को सुनने वालों पर यीशु नाम में आमीन। उसने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। परमेश्वर का ये वचन हमें शिक्षा देता है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को सदैव अपने मन में हमें याद रखना है और परमेश्वर की आज्ञा को हमें स्मरण रखना है, क्योंकि शैतान आपके पास कभी भी आ सकता है। और ठीक जिस तरह से हव्वा को शैतान ने बहकाया, उसकी चतुराई इतनी ज़बरदस्त थी, उसकी चतुराई इतनी थी कि स्त्री को कैसे अपनी बातों में लाना है। उनने पूछा, क्या ये सच है कि परमेश्वर ने आपको अदन की वाटिका के वृक्षों के फल खाने को मना किया है? जब स्त्री ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, परमेश्वर ने हमें अदन के वाटिका के बीच में जो वृक्ष का फल है उसे खाने को मना किया है और उसे छूने को मना किया है, क्योंकि जिस दिन हम उसको खाएंगे हम मर जाएंगे। शैतान को तब ही बड़ा मौका मिल गया हव्वा को बहकाने का, और शैतान ने कहा, तुम निश्चय नहीं मरोगे, वरन परमेश्वर जानता है जिस दिन तुम वो फल खाओगे जो भले और बुरे के ज्ञान का फल है, तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और ये काम शैतान ने क्यों किया? शैतान की इस बात में युक्ति और योजना थी, क्योंकि शैतान चाहता है इस पृथ्वी पर अपना राज्य को फैलाना, और शैतान अपने आप को परमेश्वर से बड़ा ठहराता है। अपने आप को वो मनुष्य में परमेश्वर कहलाने के लिए लोगों को अपना गुलाम बना रहा है, और अपना गुलाम बनाने के लिए शैतान को मनुष्य से सिर्फ एक काम कराना था, वो है पाप। और वो पाप मनुष्य तभी करता है और तभी वो पाप कर सकता है जब वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करे। और इसलिए शैतान ने स्त्री को बहकाया कि वो फल खा के तुम निश्चय नहीं मरोगे, वरन परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ये बहकाया और स्त्री बहकाने में आ गई। शैतान की युक्ति स्त्री को बहकाने के लिए नहीं थी, शैतान की युक्ति थी कि वो आदम को किस प्रकार से वो फल खाने को मजबूर करे, क्योंकि जब तक आदम वो पाप नहीं करेगा तब तक वो शैतान अपना राज्य इस संसार में नहीं फैला सकता। जो शैतान की ओर से पाप है, जो मृत्यु है, वो नहीं फैला सकता, क्योंकि हमें बाइबल बताती है, जब हम रोमियो 5 अध्याय पढ़ते हैं, उसकी 12वीं आयत पढ़ेंगे, उसकी 19वीं आयत पढ़ेंगे। एक आदम ने जो आज्ञा नहीं मानी तो पाप ने राज्य किया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। और जब तक वो आदम पाप नहीं करता तब तक पाप इस पृथ्वी पर राज्य नहीं कर सकता था। जब पाप नहीं होगा तो मृत्यु भी नहीं आ सकती। इसलिए यह शैतान की युक्ति थी कि पाप मनुष्य के अंदर आए, और वो पाप का कारण था परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। इसलिए शैतान ने पहला गुलाम बनाया, वो हव्वा, वो स्त्री थी, और फिर स्त्री ने शैतान की बातों में बहकर वो फल को खाया, और वो फल जब उनने खाया तब वो शैतान की गुलाम बन गई थी। शैतान ने अपना काम उस स्त्री में आरंभ कर दिया था, क्योंकि शैतान के बातों में आकर शैतान की युक्ति को पूरा करने में स्त्री इस्तेमाल हो, और स्त्री ने वैसा ही किया। वो फल को तोड़ के खाया और शैतान के एजेंट बनकर, शैतान की गुलाम बनकर, शैतान की दासी बनकर वो एक प्रकार का ऐसा काम कर रही है, अनजाने में वो ऐसा काम कर रही है, और अपनी पति को वो खाने को दे रही है। उस पत्नी को भी नहीं मालूम था कि जब आदम फल खाएगा तो ये क्या हो जाएगा। ये हव्वा को भी नहीं मालूम था, ये आदम को भी नहीं मालूम था। लेकिन अब हव्वा ने अपने पति को ये फल खाने को दिया, और आदम ने अपनी पत्नी की बात को मानकर वो फल खाया। जैसे वो फल खाया,
परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हो गया और आदम ने एक आज्ञा तोड़ी, जिस एक आज्ञा तोड़ने की वजह से पाप संसार में आया और पाप के द्वारा सभी मनुष्य में, जितने भी इस जगत में मनुष्य में हैं, उन सब में मृत्यु ने राज्य किया। इसलिए शैतान ने अपना गुलाम बनाया इस पाप के द्वारा, क्योंकि जब हम पाप करते हैं तो जाने में और अनजाने में, सेत मेत में हम अपने आप को शैतान को दे देते हैं, हम शैतान के गुलाम बन जाते हैं। और फिर जब हम शैतान के गुलाम बन जाते हैं, फिर वैसे ही हम चाहते हैं कि जैसे हमने पाप किया, उस पाप में हम चाहते हैं कि और लोग भी सम्मिलित हों। जितने लोग पाप करते जाएंगे वो सब के सब शैतान के बंधन में बंध जाएंगे, शैतान के गुलाम होते चले जाएंगे। हमें ध्यान रखना है, हमें हमेशा परमेश्वर की आज्ञा का ध्यान रखना है।